ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है उसके बारे में बता रही हूँ। सभी राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। उसकी जो अगली राशि बनती है वो है कर्क राशि। यह चंद्रमा की राशि है और यह जलीय तत्व है। मतलब चंद्रमा जो है वो अपने मतलब जीवन में लगभग 70% के लगभग अपने जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि अपनी बॉडी जो है उसमें 70% करीब जल रहता है। तो चंद्रमा का प्रभाव व्यापक रहता है। और अगर बृहस्पति के साथ में मिल जाए, जैसे कि अभी होने वाला है, मकर राशि से ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे बृहस्पति। ये लगभग 21 नवंबर से लेके और 13 अप्रैल 2022 तक, मतलब 22 तक ये रहने वाले हैं। और ये समय लगभग 141 दिन का होगा। सभी राशि वालों के लिए शुभ सूचना लेके आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति क्या है, वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन अभी मकर राशि इनकी नीच राशि में थे तो थोड़ा सा कमजोर स्थिति में थे। देवता श्रेणी में है। और इसके अलावा नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और गुरु की पदवी इन्हें मिली हुई है। गुरु कभी किसी का हित नहीं करते हैं। अगर आप अपने उनका सम्मान करते हैं और अगर अपने से बड़े बुजुर्गों को महत्व देते हैं, उनकी आदर करते हैं, तो ठीक इसी तरह बृहस्पति के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। ये जो इनकी गति होगी, अतिसारी गति होगी। अतिसारी का मतलब बहुत तेज गति से प्रवेश करेंगे। हर साल ऐसा होता था, प्रतिवर्ष ऐसा हुआ है कि ये बीच में बकरी हो जाते थे, लेकिन इस बार ये अच्छा संयोग है या किस्मत की बात कह सकते हैं कि ये इसी राशि में रहेंगे 13 अप्रैल तक, और उसके बाद फिर ये अपनी ही स्वयं की भी राशि में प्रवेश करेंगे। उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों अति मित्र हैं। आपको शायद मालूम होगा कि चंद्र गुरु का जो एक गजकेसरी योग है, अगर नेटर चार्ट में आपके में बन जाता है तो उनका जीवन राजाओं की तरह व्यतीत होता है। हर एक सुख के अधिकारी बन जाते हैं। कम संघर्षों में उन्हें ज़्यादा फायदा होता है। और वैवाहिक जीवन, शिक्षा, संतान, हर तरह से संपन्न, हर तरह से इनकी सुखद सूचना, शुभ समाचार इनको लगातार पूरे जीवन भर मिलते रहते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक इनका मतलब आकार बहुत बड़ा होता है और ठीक इसी तरह शनि का भी होता है, लेकिन बृहस्पति हमारे जीवन को शुभता की ओर ले जाते हैं। जबकि बृहस्पति के जो दृष्टियाँ होती हैं उसका और ज़्यादा फायदा होता है। बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी है और चंद्रमा जलीय तत्व के स्वामी है। और जो कुंभ राशि है वो वायु तत्व की राशि है। तो ये अद्भुत है। ये जो मिलन है वो अद्भुत होगा इस समय अपनी कर्क राशि में। तो देखना ये होगा कि आपके लिए कितना फायदेमंद है और कितना आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। बृहस्पति के पास 2 राशि का स्वामित्व प्राप्त है नेटल चार्ट में। आपकी जहाँ 9 नंबर लिखा होगा मतलब धनु राशि, जहाँ 12 नंबर लिखा होगा वहाँ पर मीन राशि। कर्क राशि में ये उच्च रहते हैं और मकर राशि में ये नीच अवस्था में रहते हैं। अभी ये कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि ये कुंभ राशि में लगभग उच्च के समान फल देते हैं। क्योंकि वैसे तो ये भी शनि की राशि है, लेकिन इसमें ये काफ़ी प्रसन्न रहते हैं और जीव कारक हैं। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो जीव कारक हैं। तो हमारे चारों तरफ जो अभी कोरोना वायरस का प्रकोप था, तो हो सकता है कि इनकी कृपा से इसमें काफ़ी कमी आ जाए और हमारा जीवन जो अभी अस्त व्यस्त था वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। वैसे तो धनु और मीन राशि के लिए ऐसा जाना जाता है कि इनमें भी ये एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण करते हैं। और कर्क राशि में तो ये पंच महापुरुष का निर्माण करते ही हैं। और इस दौरान ये वैसे 3 नक्षत्रों से विचरण करेंगे, जो कि लगभग ये 21 नवंबर से लेके 2 जनवरी तक रहने वाली हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। और उसके बाद फिर ये 2 मास तक शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र, उसमें रहेंगे। और फिर लास्ट में ये सबसे लास्ट में स्वयं के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं। चंद्रमा के इससे जोड़ के देखें तो सबसे ज़्यादा जो आपको फायदा होने वाला है, एक तो जो प्रथम जो होगा 2 जनवरी से ले 2 जनवरी तक का, उसके बाद लास्ट का जो पीरियड होगा, क्योंकि राहु में हो सकता है कि इस समय आपको उतना फायदा ये ना दें। बृहस्पति से वैसे मंगल की भी परम मित्रता है और चंद्रमा की परम मित्रता है, इसलिए आपको मंगल से ज़्यादा
फायदे हो सकते हैं जब ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। शिक्षा है, संतान है, धन है, संपत्ति है, विवाह है, वैवाहिक जीवन है और वित्त है और धर्म है। बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और जहाँ तक नेटल चार्ट में इनको सबसे ज़्यादा भावों का कारक तत्व मिला हुआ है। गोचर में अगर ये आपके सेकंड भाव में, फिफ्थ भाव में और आपके सेवन्थ भाव में और आपके नाइन्थ भाव में, इसके बाद फिर 10th और 11th भाव में अगर प्रवेश करते हैं, ये परमानेंट आपके नेटल चार्ट में इस घर में विराजमान है, तो आपको पूर्ण शुभता मिलने वाली है। इस दौरान अगर आपके स्वामी राशि से मित्रता है तब और ज़्यादा फायदा होगा। वैसे तो बृहस्पति का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन क्या है, किसी किसी ग्रह से इनकी समता है, जैसे कि तुला राशि और वृष राशि, उनके स्वामी राशि शुक्र है, उनसे इनकी मित्रता नहीं है, इसलिए उसमें एक कारक नहीं माने जाते हैं। लेकिन अशुभ प्रभाव मेरे ख्याल से तो नहीं देते हैं ये। इनकी दृष्टियों का भी आपको ध्यान रखना होगा। मैं अभी बताती हूँ कि आपके किस किस घर में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे, कहाँ कहाँ इनका इफेक्ट होगा। और दृष्टि की जहाँ तक बात है, ये अमृत है इनकी दृष्टियों में, भले ही वो इनकी शत्रु राशि क्यों ना हो। बल्कि ऐसा माना जाता है कि केंद्र में अगर बृहस्पति होता है तो कुंडली के 100 दोष माफ होते हैं, और अगर इनकी दृष्टि किसी पापी या क्रूर ग्रह पर पड़ती है तो उसकी अशुभता में ये कमी कर देते हैं। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। अब कर्क राशि के लिए बता देते हैं कि कर्क राशि का क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे इनको संभलना है और क्या क्या फायदे ये दिलाएंगे। आपके अभी मतलब 7th भाव में मकर राशि में चल रहे थे, वहाँ पर सभी राशि वालों के मकर राशि के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा था। जैसे ही अपनी राशि बदलेंगे फिर आपका ये भाव ये बदल जाएगा, आपके फिर 8th भाव में आ जाएगी, जो कि इनका कारक भाव नहीं है। लेकिन जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि इनकी दृष्टियों से आपको बहुत कुछ लाभ होने वाला है। लेकिन अष्टम भाव भी इतना दुष्प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि ये आयु का भाव है, चोट चपेट दुर्घटना का भाव है, गुप्त विद्याओं का है और गुप्त धनों का भी है। और अगर आपके नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी हुई तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ होगा। आयु वृद्धि होगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। और ये इसका समुद्री यात्राओं से भी जोड़ के देखा जाता है, तो इस समय समुद्री यात्रा का मतलब विदेशी यात्राएं होगी। तो ये इस तरह से अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे, और जहाँ पर 9 नंबर लिखा 6 भाव उसको प्रभावित करेंगे। और इधर आपके एक और भाव जहाँ 12 नंबर लिखा होगा आपका भाग्य स्थान है, नवम स्थान, उसको प्रभावित करेंगे। तो ये भाव एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसमें से 2 भाव आपके लिए उतने ज़्यादा अच्छे फलदायक नहीं होंगे। जैसे 6 भाव है, इसमें भी ये रहने वाले हैं, तो 6 भाव में के जो प्रभाव उसमें वृद्धि कर देते हैं। बृहस्पति का इसलिए ऐसे जाना जाता है, जिस भाव में बैठते हैं उसके तो भाव को नष्ट कर देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी राशियाँ हैं उनके जो प्रभाव उसमें वृद्धि कर देते हैं। तो अब 6 भाव से जैसे मैंने बताया कि आपका ससुराल पक्ष भी है, और चोट चपेट दुर्घटना के आप थोड़ा सा सचेत रहिए। इधर रोग ऋण शत्रु से भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 2 भाव जो ऐसे हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये भाग्य भाव के भी स्वामी है, इसलिए आप अगर परेशानी में आते भी हैं, चाहे रोग हो, ऋण हो, शत्रु हो, तो ये उससे बाहर निकालने की युक्ति निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि ये किसी का अहित नहीं करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कि आपको अष्टम भाव के अलावा और क्या-क्या अचानक परिणाम मिलेंगे। जो अगर महादशा, अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति वो भी अचानक होगी। ये इनमें एक खास बात है। अष्टम भाव इससे रिलेट करके देखते हैं। अगर महादशा, अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है तो चोट चपेट दुर्घटना के लिए भी आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसके इनकी दृष्टियाँ देखते हैं, और आपकी दृष्टियों में क्या-क्या उनके में अमृत है, तो उसकी इनकी दृष्टियाँ 3 कहाँ पड़ने वाली है। एक इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 12th भाव पे, एक आपके 2nd भाव पे, एक आपके 4th भाव पे। इनसे पूरा लाभ होने वाला है। जो इनकी जो दृष्टियाँ हैं, जैसे ऐसे माना जाता है कि ये विष को समाप्त कर देती हैं। अगर इनकी पापी ग्रह भी हैं तो भी उनके पापत्व में कमी आ जाती है। तो अष्टम भाव से तो मैंने बता ही दिया है, गुप्त विद्याओं का अगर आपका रुचि थी तो उसमें वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है। अगर अगर उनसे अनबन चली आ रही थी तो अब आप उनसे संबंध
मतलब मधुर हो जाएंगे। और इधर अष्टम भाव, इधर आपके 12th भाव पे जैसी दृष्टि पड़ेगी तो विदेशों से जुड़ी हुई कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के का व्यापारी थे तो आप उसमें व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, उससे लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि बुध की राशि है और बुध व्यापार के लिए देखे जाते हैं। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार या वीजा या इस तरह से कोई पीआर वगैरह के लिए अगर कोशिश कर रहे थे तो उसमें प्रगति दिखाई देगी। लेकिन क्या है, उसमें व्यय की अधिकता हो जाएगी। व्यय होगा भी किस पे, अच्छे कार्यों पे होगा, धर्म कर्म पे कार्य होगा। इसलिए अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको व्यय कर देना चाहिए। वैसे तो ये शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी अपना जो विवेक आपका है उसको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कोई भी ग्रह हाथ पकड़ के या कोई उंगली दिखा के कोई आपको इशारा नहीं करता है। आप स्वयं अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर प्लानिट की भी शुभता आपको प्राप्त होगी। तो 12वें भाव से तो ये आपको फल मिलेंगे। एक दृष्टि इनकी सेकंड भाव पे पड़ रही है, वो जहाँ पर सूर्य की राशि है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी। सेकंड भाव से धन देखते हैं, आपका कुटुंब देखते हैं, वाणी देखते हैं। तो वाणी पे कंट्रोल निश्चित रूप से रखना पड़ेगा। उग्रता काम नहीं आएगी। अगर आपने उग्रता से काम लिया तो आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। लेकिन संपत्ति का लाभ ये देंगे। अगर पैतृक संपत्ति का कोई मामला है तो वो भी अब सुलझ जाएगा। घर में कोई नए मेहमान के आने की दस्तक भी दिखाई दे रही है। सेकंड भाव से आपको पूरा पूरा लाभ अगर लेना है तो सूर्य की स्थिति भी देख लेना चाहिए। डेटा चार्ट में सूर्य की स्थिति क्या है, तो सेकंड भाव का भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इधर आपके 4th भाव को एक्टिवेट करेंगे। 4th भाव का मतलब होता है भूमि वन वाहन, आपका माता का होता है, नेटिव लैंड का भी होता है। भूमि वन वाहन का सौदा आप कर सकते हैं अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो। अगर शुक्र थोड़ा आपका दूषित हुआ किसी भी तरह से तो जो भी कार्य करें उसमें थोड़ी सतर्कता ज़्यादा बरतें। लेकिन हाँ, मिलेगा अवश्य फायदा इसका। अगर आप वाहन बदलना चाह रहे थे, छोटा वाहन था, बड़ा वाहन ले सकते हैं, घर का रेनोवेशन करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई संपत्ति थी पहले से पुरानी थी, पैतृक संपत्ति थी, जैसे मैंने बताया पैतृक संपत्ति का लाभ, तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। मातृ सुख में कमी आ रही थी, माता से दूर थे, तो उसकी भी आप अच्छी सूचना प्राप्त होगी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, विदेश के लिए खास तौर से, तो वो भी प्राप्त होगा। मतलब अब आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। बस थोड़ा-सा आपको क्या ध्यान रखना होगा, केवल आपको अपनी हेल्थ का चोट चपेट दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। और बृहस्पति के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये पेट के रोग देते हैं, लिवर जैसे। और अगर मोटापा अगर पहले से ही परेशान कर रहा था तो खाने पीने का कंट्रोल आपको मतलब रखना ही चाहिए। क्योंकि अगर बृहस्पति दूषित हो जाते हैं तो उनको फिर मनाना थोड़ा सा टफ होता है। तो सेकंड भाव को एक्टिवेट करेंगे तो वाणी को भी दूषित कर सकते हैं। और दूसरा ये कि खाने पीने का आपको विशेष एक मतलब इच्छा होगी और हो सकता है वो खाना पीना आपके लिए मोटापे का कारण बन जाए। तो खाने पीने का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा संयमित अगर जीवन मतलब अपना अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप जॉब में थे, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा था तो जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है, जॉब में चेंज प्लेस भी इस समय हो सकती है, ये करें। और आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर सुखद स्थिति बनेगी तो जब मंगल की राशि मंगल के नक्षत्र में ये रहेंगे और उधर फिर अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। बीच का समय जो राहु वाला है उसमें कम फ़ायदे होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपके नेटिव चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी है और राहु की स्थिति भी अच्छी है, जैसे राहु के लिए मैंने वीडियो बनाया है, अब आपको वो देखना होगा। तो ये सब अगर आपको पहले से अच्छे चले आ रहे थे संबंध से, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र आपसे खुश थे, तो और ज़्यादा आपको खुशियों का मतलब और ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त होंगी, उनसे संबंध में मधुरता आएगी। आपका जो समय है वो मनोरंजक समय व्यतीत करेगी उनके साथ। और नेटल चार्ट में अगर ये उच्च राशि में है या अपनी स्वयं की राशि में है बृहस्पति, तो फिर आपके लिए सातों सुख की प्राप्ति ये करने वाले हैं। केवल रोग से ज़रूर सावधान रहना पड़ेगा और बीच-बीच में आपको शत्रु भी थोड़ा परेशान करेंगे, तो उसपे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अगर अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, सबसे मधुर संबंध रखेंगे, हर कार्य आपकी संपूर्णता की ओर जाने वाले हैं। क्योंकि अब आपके ऊपर अप्रैल से ढैया का प्रवाह होने वाला है। उसके पहले सब आप काम कर लें तो आपके लिए हितकारी होगा।
फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आपको शिव जी की आराधना करना चाहिए। शिव जी आपके लिए सर्वोपरि होंगे। और हो सके तो अगर आपके नेटा चार्ट में बृहस्पति नीच राशि में है या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो पीली चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। आप जितना हो सके गुरु मंत्र भी कर सकते हैं, बृहस्पति के मंत्र भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, महादशा अंतर्दशा का आकलन करके फिर सही स्थिति का आपको मूल्यांकन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।